हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज में चल रहे थे। हमने स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए। मेनली मैंने किस पे फोकस किया है, केस स्टडी कैसे आते हैं और क्रिटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पे फोकस किया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको देखिए। और हाँ, अगर आपने इसके वन शॉट वीडियोस मतलब सारे कंसेप्ट को मैंने एक शॉट में ही कराया है और बहुत इजी वे से कराया है, उसको भी नहीं देखा आपने तो उसको देख लीजिए। अगर इसके नोट्स चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो या फिर पीडीएफ कंट्रोलिंग के हो, कोई भी जैसे स्टाफिंग के हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी चैप्टर वाइज हो, कुछ भी चाहिए आपको नोट्स, तो हम टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और मैं वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो हमने स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो मेनली मेरा फोकस है कि कैसे क्रिटिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और केस स्टडी क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर किया है वो हम फोकस करेंगे। डेफिनेशन आपको आ जाता है तो भी लिख दीजिएगा, कैसे क्या आता है जैसे भी आता है आप लिख दीजिएगा। बट यहाँ पर मेन फोकस आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस करने के पहले हम कंट्रोलिंग को एक रिमाइंड कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग क्या था। कंट्रोलिंग एक हेल्दी लुक आफ्टर, बोल लीजिए लुक आफ्टर, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, हेल्दी पॉजिटिव सेंस में लेना है इसको। ओके, तो क्या होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हमारा प्लान था, अगर आपका टर्म 1 में प्लान था कि आप 99% लेके आओगे, बट एक्चुअल में जब रिजल्ट आया तो आप 95 स्कोर किया आपने, तो 4% का डिफरेंस रह गया आपका। और ये 4% कैसे कवर करोगे टर्म 2 में। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप हमारे सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे अच्छे से क्लियर कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, हमने एक्चुअल क्या लेके आए और कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअली हमने कितना प्लान किया तो एक्चुअली हमने कितना परफॉर्म किया। तो उन दोनों का डिफरेंस, जो डेविएशन मतलब 4% का डेविएशन रहता है, उसको टर्म 2 में उसको रिपीट नहीं करना। करेक्टिव जो भी आपने, जैसे कि आपने ज्यादा गेम खेला, इधर उधर घूमने चले गए, तो उन सब चीजों को टर्म 2 में नहीं करना, उन चीजों को अवॉइड करना इज कंट्रोलिंग। और ऐसे ही करके, और जब उसका मतलब अगर फिर से मान लीजिए, मैं आपको समझाने के बोल रही हूँ, ऐसे तो आपको 99% ही लेके आओगे टर्म 2 में, क्योंकि एजुग्रोन पे सारे आपको कंसेप्ट क्लियर पढ़ाते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए टर्म 2 में भी आपके जो बोर्ड एग्जाम उसमें भी नहीं आता, तो क्या आपको फिर से जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ऐसी चीजें रिपीट नहीं करना जो कि आपके मार्क्स को डाउन कर दे, राइट। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अब तो मार्क्स बेस पे नहीं होगा, अब तो CU CET के बेस पे होगा। तो दोनों ही देखा जाएगा, मार्क्स भी देखा जाएगा और वो भी आप जब एंट्रेंस टेस्ट दोगे वो भी देखा जाएगा। तो मार्क्स को भी गिरने नहीं देना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग मीन सिंपल टर्म से अगर हम समझना चाहे तो मतलब एक्चुअल जो, मतलब हमने जो प्लान किया तो एक्चुअली जो हमने रिसीव किया, उन दोनों का डिफरेंस इट्स कंट्रोलिंग। अगर कोई डेविएशन आ जाता है तो उसको करेक्टिंग मेजर्स अपनाना और उसको रिपीट नहीं करना इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स नेगेटिव सेंस में मत समझना, ये पॉजिटिव सेंस है। कोऑर्डिनेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, अचीव करने के लिए जो कंट्रोलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे वेरिएबल, मैनेजमेंट के वेरिएबल्स पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर हम कंट्रोलिंग पे आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही है। फिर आपको केस स्टडी में ये आ जाएगा कि जैसे कि टॉप लेवल, एक टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है और फर्स्ट लाइन मतलब कि लोअर लेवल मान लीजिए। तो टॉप प्लेयर मिडल लेवल को कंट्रोल करेगा, मिडल लेवल जो सुपरवाइजर होता है वो लोअर लेवल को कंट्रोल करेगा, और ऐसे ही अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। तो ये एक बार कंसेप्ट मैंने सिखा दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चंस, और मैंने ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ सकते हैं, राइट। तो सब क्वेश्चंस को समझिएगा और
चाहे कितने भी मार्क्स आए, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, कैसे भी आए, आपने अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। तो कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस चैप्टर को, प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, और यहाँ पे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे उसको हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, ठीक है। तो इजिली वे से आपका केस स्टडी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आ सकते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ, जो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग है वो एक दूसरे से डिपेंड है। हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोलिंग अच्छे से होगा, हमने जो सोचा था एक्चुअल में हमने अचीव किया, तो जो हमने प्लानिंग किया था वो प्रॉपर वे से हुआ, तो कंट्रोलिंग की जो हमने सोचा था, वो जो टारगेट बनाया था, जो एम बनाया था, उनको हमने एक्चुअल में अचीव किया, ठीक है। तो एक कंट्रोलिंग को प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्लानिंग को सक्सेसफुल कराने के लिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। इसलिए इस दोनों का क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताना है। तो चलिए आंसर्स देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज दैट, फर्स्ट जो है पॉइंट देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग एक्टिविटी। कोई भी चीज करने के लिए टर्म 2 में आपने कितना % लेके आना है, ये आप सब क्या प्लान करोगे। तो प्लान करने के बाद जो एक्शन में आएगा दैट इज कंट्रोलिंग, राइट। कंट्रोलिंग एंश्योर दैट प्लान गोल्स आर अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे, प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग अच्छे से करेंगे, तो जो हमने गोल सोचा था उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इट मेजर द परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड एक सेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्क कर रहे हो। और फाइंड आउट द डेविएशन। डेविएशन क्या था कि हमने 99 सोचा था बट लेके आए 95, हमारा 4% का डेविएशन था। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, जो नेक्स्ट टाइम होगा, जब हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे तो इस डेविएशन को सुधार लेंगे और इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे। तो कंट्रोलिंग एंड जो प्लानिंग है वो इंटर रिलेटेड है। जब हम प्लानिंग करते हैं और जब हम एक्चुअली लेके आते हैं, बट जो डेविएशन होता है प्लानिंग और एक्चुअल में रिजल्ट में, अगर डेविएशन हुआ तो उसको अगेन वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है ये होल सर्कल चलता रहता है, और कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की भी करते हैं और पीछे की क्या, कि आपने टर्म 2 में क्या मिस्टेक किया था। तो इससे क्या हुआ, टर्म 1 में टर्म 2 इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड टर्म बैकवर्ड लुकिंग, मतलब टर्म फर्स्ट में आपने क्या मिस्टेक्स किया था कि आपके 99 लाना था बट आप 95 ले आए, ठीक है। टर्म 2 मतलब फॉरवर्ड, आपने अब तो 100% ही लेके आना है, ठीक है। तो ये बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है मैनेजमेंट के वेरिएबल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। और क्यों इंपॉर्टेंट है, जब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने सोचा था वही अचीव करके लाना है, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसीड कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग सक्सीड प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं और प्रोसीड करते हैं कंट्रोलिंग का। अगर कंट्रोलिंग अच्छे से हुआ, स्टैंडर्ड हमने जो सोचा था उसको हमने अचीव किया, तो हमारी जो सक्सेस, हमारी जो प्लानिंग थी 99% की, उसको हमने अचीव किया, ठीक है। तो ये है, समझ आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। फिर हमारा क्वेश्चन है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ क्लोज एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब कि ये दोनों क्लोज रिलेशन भी है और एक दूसरे का उल्टा भी है। कैसे, देखिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया और उसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, तो आप कैसे लिखोगे देखते हैं। प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ द कंट्रोल इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन विच कंट्रोल फंक्शन इज बेस्ड। मतलब प्लानिंग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर को कंट्रोलिंग अचीव करने में हेल्प करता है। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि टर्म 2 में ये सारी चीजें हम करेंगे। और कंट्रोलिंग, जब हमारा रिजल्ट आया तो हमने जो प्लान किया था कंट्रोलिंग करके, क्या उसको अचीव कर पाए हैं, दैट इज, तो प्लानिंग किया और उसको एक्शन में लेके आना कंट्रोलिंग। ठीक है। In fact, these two terms are often used together in the designation of the department. कभी कभी ऐसा क्या होता है, दोनों को यूज किया जाता है। वैसे भी जब हम मैनेजमेंट वेरिएबल्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एनवायरनमेंट, प्लानिंग, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है। वैसे ही प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी डिपेंड है। ठीक है। तो विच कैरीज प्रोडक्शन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग। ठीक है। कंट्रोल मेजर द बिहेवियर एंड एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट मेजर टू रिमूव द डेविएशन इफ एनी। जो कंट्रोलिंग है, क्या है, कंट्रोलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो रिजल्ट है वो अचीव नहीं हुआ, तो उस डेविएशन को रिमूव करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। ठीक है। Controlling is the result of particular plan, goal and policies. Thus planning offer effect control. क्या हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Also planning is affected by the control in the sense that many of the information provided by the control is used to plan. अब देखिए उल्टा कैसे हो गया, प्लानिंग करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और कंट्रोलिंग करके उस स्ट्रक्चर को जो हमने सोचा था उसको हमने अचीव करना पड़ता है। दूसरे वे से रेसिप्रोकल भी देखना है ना, तो वैसे ही अगर कंट्रोलिंग अच्छे वे से हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कंट्रोलिंग को अच्छे से अचीव करने के लिए। लाइक देखिए, आपने प्लान किया टर्म फर्स्ट में कि आपने 99% लेके आना है, प्लान किया, कंट्रोल किया, बट आपका 95% ले आए। ठीक है। 4% का डेविएशन हो गया। अब टर्म 2 में क्या करोगे, टर्म 2 में क्या हुआ आपका, जो हमारी कंट्रोलिंग थी, कंट्रोलिंग हमने किया अपने आप को, क्या डेविएशन, क्या प्रॉब्लम हुई, तो कंट्रोलिंग के बेस पे हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे ना, राइट, सिंपल। तो वैसे ही प्लान किया, कंट्रोलिंग किया, फिर कंट्रोलिंग को देखते हुए फिर प्लान करेंगे और फिर हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे। तो इससे क्या पता चला कि प्लानिंग कंट्रोलिंग पे डिपेंड है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड है। सिंपल। ये एग्जाम्पल से आप करोगे और इस एग्जाम्पल से समझोगे तो आप कहीं भी नहीं भूल पाओगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे आपने लिख के आना है। ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा कैसे एग्जामिनर को देना है, समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। के Co Limited is engaged in manufacturing of machine components. जो के है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, मशीन कंपोनेंट्स में। समझ आ गया। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं ना उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन इज टू, उनका जो प्रोडक्शन करने का है उनका टारगेट है वो 200 यूनिट पर डे। समझ आ गया। The company has been successfully attaining this target until 2 months ago. अब क्या करता था, के जो कंपनी है वो 2 months पहले क्या करता था, जो टारगेट था 200 पर यूनिट डेली प्रोड्यूस करना है उसको टारगेट को अचीव कर पाता है। बट क्या हुआ, ओवर द लास्ट 2 months it has been observed that daily production vary from 150 to 70। बट क्या हुआ, अब वेरिएशन होने लग गया,
200 की वजह क्या होने लग गया, 150 और 170 ही प्रोडक्शन हो रही थी। देख लीजिए, समझ लिया हमने। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड द स्टेप टू बी टेकन टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स। मतलब जो टारगेट्स हमने जो सोचा था 200 का, बट वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, 150 ही कर पा रहे हैं। जो डेविएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अगर आपने कंसेप्ट वाली वीडियोस देखी होगी ना बच्चों, तो आपको ये बहुत सिंपल, मतलब डेविएशन किस वजह से आ रहा होगा। फर्स्ट देखते हैं, देयर मे बी अ डिफेक्ट इन मशीनरी बाय विच कंपोनेंट आर प्रोड्यूस। या तो मशीन में प्रॉब्लम हो गई होगी, कंट्रोलिंग, ठीक है। हम देख रहे हैं डेविएशन किस किस वजह से हुआ, मे बी ये हो सकता है मशीन खराब हो गई। एम्प्लॉयज आर नॉट परफॉर्मिंग एफिशिएंटली, उनकी जितनी प्रोडक्टिविटी है, पहले वो जितना उनकी प्रोडक्टिविटी थी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर पा रहे। थर्ड क्या है, समटाइम एम्प्लॉयज में बिकम अ लेथर्जिक, मतलब आलसी हो रहे हैं, आलसी। अब कंपनी को कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए ये सारे डेविएशन को हटाने के लिए? फर्स्ट है, कंपनी कैन रिप्लेस द मशीनरी और गेट रिपेयर इट इफ फॉल्ट इन द मशीनरी। अगर मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया तो उसको रिपेयर करा लो, राइट। सेकेंड क्या है, इफ एम्प्लॉयज आर नॉट परफॉर्मिंग एफिशिएंटली द कंपनी कैन गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। मतलब क्या था, पहले हैंड ऑन वर्क होता था, राइट, बट अब क्या हो गया, मशीनरी कंप्यूटर आ गया, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। तो उसको कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दो ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयज आलसी हो गए तो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर सुपरविजन करो, ठीक है, उसके पीछे सुपरविजन करो कि तुमने आलसी नहीं होना। वो क्या पता जब वो अगर 10 आवर्स काम करना है, वो क्या करते हैं, छुप के चले जाते हैं, 6 आवर्स भी काम ही करते हैं, 2 आवर्स सोते रहते। तो ये सुपरवाइज करो कि वो क्यों आलसी हो, क्यों ऐसे कर रहे हैं काम। तो क्या हमने, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दे, अगर कंट्रोलिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो तो आप सिंपल आंसर दे सकते हो ना, है ना सिंपल। तो केस स्टडी से बच्चों बिल्कुल भी मत डरा करो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटी सी ये चैप्टर है तो बहुत इजी वे से और केस स्टडी भी आप अच्छे से कर पाओगे। If planning is done carefully and accordingly, other function as management are going to the right direction. जब हम प्लानिंग करेंगे केयरफुली तो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारा गोल है, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। देन देयर इज अ नो नीड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव एनी 2 रीजन इन अबाउट सपोर्ट। ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लानिंग कर लो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लो, ठीक है, ये है, अच्छे से प्लानिंग किए तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा, राइट, सही कह रहा है। बट उसने ये कह दिया कि क्या कंट्रोलिंग की वहां जरूरत नहीं है, बट ये क्या है, गलत है। प्लानिंग के साथ अगर कंट्रोलिंग करेंगे तो हमने जो एम और टारगेट्स सोचा है उसको हम, मतलब प्रैक्टिकली उसको हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये बोल रहा है हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। क्यों? कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है किसी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, ठीक है। वो कैसे? फर्स्ट, अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर कंट्रोलिंग होगी, हेल्दी पॉजिटिव कंट्रोलिंग होगी, तो जो हमने टारगेट 99% जो हमने टारगेट सोचा था ना, उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सेकंड, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था 99% का, उसको हम एक्चुअल में अचीव कर पाएंगे। प्लानिंग तो एक स्ट्रक्चर होता है, इमेजिनेशंस होती हैं, कंट्रोलिंग करके हम प्रैक्टिकली उसको रियल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्यों?
क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे टर्म्स इजी वे से आपने आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग डज अनचेक्ड, नेम द फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजरियल फंक्शन होगा, जो प्लानिंग है वो अनचेक्ड है, ऐसे क्या, देखिए जब मैनेजरियल फंक्शन होता है प्लानिंग अनचेक, नेम द फंक्शन एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट। क्यों, जैसे कि कंट्रोलिंग इज द फंक्शन विच बीन मेंशन इन द स्टेटमेंट। प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि एक गोल को अचीव करने के लिए आपके टर्म 2 में 99% लाना है, तो एक प्लानिंग किया, उसको एक्चुअल में, रियल लाइफ में, रियलिटी में, प्रैक्टिकली उसको अचीव करना है, तो हमको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप जो प्लानिंग हो उसको एक्चुअली में अचीव कर पाओगे, राइट। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब कि आपने टर्म 1 में 95% लेके आए, 4% का डेविएशन हो गया, तो आपने मिस्टेक्स देखना है और वो टर्म 2 में उसको रिपीट नहीं करना। इम्प्रूव द एफिशिएंसी, जो टर्म 1 में आपने गलतियां की, आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी पढ़ने की थी उतने पढ़ नहीं पाए, इधर उधर घूमने चले गए, गेम खेलने लग गए, कुछ और करने लग गए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना नहीं कर पाए, उसको भी देखना इस कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स में। और एक बच्चों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसमें मैं सच बता रही हूँ कि अगर 2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, तो 40 वर्ड्स में लिखने हैं आपने क्वेश्चन आंसर। केस स्टडी अगर 1 टाइप का आता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। 3 मार्क्स का आता है तो इसका डबल कर दो, 5 मार्क्स का आता है इसका डबल कर दो। ठीक है, वर्ड्स में लिख के आना है। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो से बता रही हूँ तो याद रखिएगा। तो 5 मार्क्स में इसको पूछ सकते हैं, तो 5 पॉइंट्स में आपने इसको एक्सप्लेन करना है, हेडिंग डालना है, फिर 2-3 लाइंस इसको ऐसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे आप एक्सप्लेन करके आओगे, राइट। इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशंस, मतलब कि कंट्रोलिंग में पॉजिटिव कंट्रोलिंग होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल जितना मैंने अचीव सोचा है, 99% सोचा है ना, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी, यस यू कैन डू इट, तो आप जल्दी से जल्दी मोटिवेटेड रहोगे और आपने जो सोचा है उसको एक्चुअल ले आओगे। ठीक है, प्लानिंग करके, कंट्रोलिंग करके, और जो हमने सोचा था उसको हम एंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग, पॉजिटिव कंट्रोलिंग, इससे क्या होगा, उससे क्या होता है, जो काम होता है, जो हमने प्लानिंग किया वो सीक्वेंस वे से जाता है, और डिसिप्लिन मतलब कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, कंट्रोलिंग की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसिप्लिन होते हैं और सीक्वेंस में सारे काम करते हैं। अगर टारगेट 200 पर वो है क्विंटल प्रोड्यूस करना है पर डे, तो वो करेंगे, 150 नहीं करेंगे। अगर वो 150 कर रहे हैं तो मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। या तो मशीन खराब है, या तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, या तो वो इतने आलसी हो गए। ठीक है, तो इन सब की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आ रहे हैं ना आप लोगों को क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी है, राइट। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स। मतलब इम्पोर्टेंट भी पूछ लिया, प्रॉब्लम भी पूछ लिया। इम्पोर्टेंट क्या है कंट्रोलिंग की और प्रॉब्लम क्या है, मैंने बहुत अच्छे से इसकी 1 शॉट वीडियोस में समझाए,
तो आई एम रिपीटिंग, आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंट्रोलिंग होगा तो जो एम है, जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव होगा, राइट। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब हमने 99% सोचा था तो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। क्या आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो प्रॉपर, जितनी जब आती है, क्या उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो? नहीं सॉल्व कर रहे हो तो 99% नहीं लेके आओगे, ठीक है, ये रियल भी है, ठीक है। इंप्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन, 99% लाने के लिए टाइम टू टाइम मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प करनी पड़ेगी। आप अगर केस स्टडी से डरते हो तो मुझे उसको फोबिया को हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन, कि हम दोनों में या फिर ऑर्गेनाइजेशनल में वर्क इकट्ठे कर रहे हैं तो उनका एम, उनका टारगेट सबका, हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था डायरेक्टिंग में, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है कि जितने भी वर्कर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशनल में वर्क करें, उनका एक मोटिव, उनका एक टारगेट होना चाहिए। और जितने एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहे हैं उस पर एक ही सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा, मल्टीपल सुपरविजन नहीं होगा। तो इससे मल्टीपल सुपरविजन होगा तो वो हौच पौच सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंट कैसे है, कि हमने जो गोल सोचा था 99% उसको अचीव करना, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसको प्रॉपर वे से चेक करना, ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना और कोऑर्डिनेशन करना। तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमने टारगेट्स और हमने एम सोचा था उसको हम, इसलिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे दे दोगे। फिर हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे कि अब प्रॉब्लम्स भी क्या आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन सेटिंग द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्यों? क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या है कि वो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग है, फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स के साथ। तो इसकी एक कंट्रोलिंग की क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, बट हम ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं तो दैट इज क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेकेंड है लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कंपटीशन, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कंट्रोलिंग से। थर्ड क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, उनके फ्रीडम को रिड्यूस कर रहा है, बल्कि उनको ये होता है कि कंट्रोलिंग, नाम सुन के ही आपको क्या लगा था कि कंट्रोल करना मतलब डिक्टेटरशिप करना, बट कंट्रोलिंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स को दिखा रहा है। अगर कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा, पॉजिटिव टर्म्स में लेके चलो। बट कंट्रोलिंग कभी कभी एम्प्लॉयज को लगता है कि हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ठीक है, वो डर जाते हैं। कॉस्टली अफेयर, जो कंट्रोलिंग है वो कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत देखना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है, तो कंट्रोलिंग की ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस भी देख लिया और उसके प्रॉब्लम्स भी देख लिया। और अच्छे से समझना है तो वन शॉट वीडियोस में जाके समझिए, क्योंकि हम इसमें तो केस स्टडी समझेंगे और आ गया केस स्टडी के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गगन इज ट्राइंग टू अप्लाई अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन हिज डिपार्टमेंट, वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहता है अपने डिपार्टमेंट में गगन। फर्स्ट ही लेट हिज टीम परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट पोटेंशियल, उसने क्या किया, पहले सारे एम्प्लॉयज को छोड़ दिया कि वो अपने आप ही वर्क करे, लेस इज फेयर, ठीक है, जो हमने डायरेक्टिंग में किया था लीडरशिप में। देन इन अ मीटिंग ही कॉल ओडे एंड आस्क his team to check what they have performed, मतलब अपने आप छोड़ दिया और उसके बाद
एक उनके एम्प्लॉयज को बुलाया, जो सुपरवाइजर होगा उसको बुलाया उडे को, और उसने बोला कि अच्छा क्या उन्होंने परफॉर्म किया, उसको चेक करो, राइट। One day it was found that the total number of units produced were 20 less than the set target. जब गगन ने सबको छोड़ दिया था अपने आप वर्क करो, लेसेस फेयर पॉलिसी अपना ली थी, बट उससे क्या हुआ कि 20 अगर यूनिट उसको प्रोड्यूस करना था उससे लेस देन प्रोड्यूस किया गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट नो व्हीकल विल गो होम अनलेस until this gap 20 unit is overcome। फिर उसने क्या किया गगन ने कि ठीक है मैंने आपको अपने आप छोड़ दिया था बट आपने वर्क नहीं किया, तो अब क्या करोगे, अब घर नहीं तब तक जाओगे जब तक आप अपने ये 20 यूनिट का गैप आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा, ऐसे पूछ सकते हैं 2 क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, अकॉर्डिंग टू द वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स का भी 3 मार्क्स का भी 5 मार्क्स का भी डिफर कर सकता है। तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय द गगन एंड हिज टीम, मतलब कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे थे गगन और उसकी टीम, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या है, इन द अबव जो हमने केस पढ़ा, केस स्टडी पढ़ा, गगन एंड हिज टीम कंट्रोलिंग जो वेरिएबल है मैनेजमेंट का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा है ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग भी है, स्टाफिंग भी है, बट यहाँ पे क्या है, वो कंट्रोलिंग का मैनेजमेंट फंक्शन यूज कर रहा था। फर्स्ट आंसर सॉल्व हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट इज 20 इन द अबव, 20 यूनिट क्या है, जो हमने सोचा था, जो सोचा था टारगेट उससे लेस देन हुआ, तो आंसर क्या दोगे, आंसर क्या है, 20 इज द अबव केस इज डेविएशन। 99 सोचा था, 95 लेके आए, 4% का आपका डेविएशन हो गया। वैसे ही 20% का जो था वो डेविएशन था, गैप है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेट स्टैंडर्ड। सेट स्टैंडर्ड उन्होंने 100 सोचा होगा बट 80 ही लेके आए, तो 20 का गैप हो गया, तो ये डेविएशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आंसर देना है आपने। थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलिए, है ना इजी। At which stage of management do you think the target was set and what is the significance now? मतलब क्या कर रहा है, मैनेजमेंट में कौन सा टारगेट, मतलब क्या लगता है आपको कि कौन सा स्टेज होगा टारगेट सेट करने का, और इसका क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास आंसर है, ठीक है। क्या है, द टारगेट सेट बाय प्लानिंग स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग किया था कि 100 यूनिट हमने बनाना है, प्लानिंग कर लिया था। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इज दैट इट सेट द स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ टारगेट सो दैट कंट्रोलिंग कुड बी डन बाय मिनिमाइजिंग द डेविएशन। हमने प्लानिंग किया था कि 100 यूनिट का करेंगे, और अगर प्रॉपर वे से कंट्रोलिंग करते तो हम जो है 100 यूनिट ही उसको अचीव कर पाते, ठीक है। हमारे 20% का डेविएशन देखने को नहीं मिलता। तो हमने जो प्लानिंग किया था, प्लानिंग उसको कंट्रोलिंग अच्छे से करते तो अच्छे से जो डेविएशन था वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है। आपने ऐसे आंसर देना है ना इजी। फिर आ गया, आप कितने क्वेश्चंस लेंगे केस स्टडी के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए पढ़िए। फिर क्वेश्चन आता है, सौरभ इज वर्किंग इन MNCs, ठीक है, MNCs मल्टीनेशनल कंपनी, ही हैज क्रिएटेड अ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग इन द डिपार्टमेंट। सौरभ क्या है, वो क्या है, MNC में होता है, उसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां पे प्रॉपर वे से कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू सो ही कीप हिमसेल्फ अवेयर अबाउट व्हाट एनी डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड टेक अ टर्न एक्शन इमीडिएटली। जैसे ही टारगेट अचीव नहीं होता वो स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपना लेता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दे रहा है, रिसेंटली ही इज इंस्टॉल CCTV कैमरा टू कीप विजिल ऑन एम्प्लॉयज। मतलब उसने क्या किया कि उसने कैमरा लगा दिया, जैसे ही वर्कर अपने वर्क डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, चलिए आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द above case which important of controlling has been implemented by सौरभ। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग दिखा रहा है, इसका भी आंसर है मेरे पास। चलिए समझाती हूँ मैं आपको। द इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंट इन द above case by सौरभ अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग एंश्योर प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पढ़ा था कि जो कंट्रोलिंग है, जो हमने सोचा था, मतलब टारगेट सोचे थे, उसको प्रॉपर वे से अगर चलना है तो वो क्या होगा, वो कंट्रोलिंग से होगी। तो अगर प्रॉपर वे से चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है, कंट्रोलिंग की वजह से चल रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंट हुआ ना। तो ये क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी पूछा है। तो कंट्रोलिंग की वजह से सीक्वेंस डिसिप्लिन वे से चल रहा है। ओके, फिर सेकंड आ जाता है, नेम वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग अदर देन अबव हाइलाइट्स। मतलब एक और इम्पॉर्टेंट बताइए कंट्रोलिंग का। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, एक तो इम्पॉर्टेंट यहाँ हो गया, दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पूछ रहा है, वो भी दे देते हैं। One more important of controlling help in making efficient use of resources। वो डायरेक्टिंग अच्छे से कर रहा है, तो मतलब इससे क्या हो रहा है, वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसका एफिशिएंट वे से कर रहा है, क्योंकि टारगेट्स अचीव कर पा रहे। उसने अपने CCTV फिजिकल रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज किया, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज किया। तो एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कंट्रोलिंग का, ये जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, बहुत सारे। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कैन यू सजेस्ट वन मोर वे बाय विच सौरभ कैन बी हैव इम्प्लीमेंटिंग। मतलब एक और वे बताइए, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग की, और ऐसा क्या कर सकता है वो कि और भी कंट्रोलिंग अच्छे वे से प्लानिंग के साथ हो। कैसे, देखिए, सौरभ could have implementing controlling by issuing the balance score card to every employees। मतलब कि एक और क्या कर सकता है वो अच्छे से कंट्रोलिंग करने के लिए, वो बैलेंस बना सकता है कि जो जैसे अच्छा वर्क करेगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर एक एम्प्लॉयज ने अच्छे से टारगेट्स अचीव किए तो उसको 4 स्टार मिल जाएगा, और किसी ने उससे भी अच्छा किया तो उसको 5 स्टार मिल जाएगा। अगर किसी ने बहुत कम किया तो उसको 3 स्टार मिलेंगे। ठीक है, तो स्कोर कार्ड्स बना सकता है सौरभ। इन दिस वे चेक देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द डेली बेसिस। इससे क्या होगा, सौरभ को पता चलेगा कि उसके एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो वन मोर कंट्रोलिंग कैसे कर सकता है, तो सब कुछ कंट्रोलिंग का ही है आंसर, ऐसे आपने आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन ये मैं क्यों लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, आप देखते ही सोच लेते हो कि ये क्वेश्चन मतलब बहुत हार्ड हो गया, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए देख के करते हैं ये कैसे है। ठीक है, सविता हैज बीन असाइंड द जॉब ऑफ क्वांटिटी कंट्रोलर। उस सविता को क्या किया, जॉब प्रोवाइड किया गया क्वांटिटी ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, शी knows this is a tough job but she also realized the importance of it। वो सोचती थी कि ये टफ जॉब है बट इसकी इम्पोर्टेंस को भी उसको पता था। ठीक है, her daily routine is to send alarm to the manufacturing department about the deviation in the number of unit produced so that the target of the day should be achieved। उसका ड्यूटी क्या था कि मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में अगर कोई डेविएशन आता है, जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसके बिलो आता है, जो गैप आता है,
उसको फुलफिल नहीं करता, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो उसको अलार्म देना कि आपने नहीं किया। 20 यूनिट अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको करना पड़ेगा, 18 करते हो, 2% का डेविएशन है तो क्यों है, कैसे है, उसको सविता को देखना था और सविता को टॉप लेयर के मैनेजमेंट को बताना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस हेल्प द होल डिपार्टमेंट टू बी फोकस टूवर्ड्स इट्स मेन प्लान ऑफ एक्शन। अगर ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा कि सब एम्प्लॉयज को डर रहेगा कि हमें क्या पता अपने आवर्स, जो वर्क आवर है उससे ज्यादा वर्क करने पड़ेंगे, तो सारे फोकस से कि हमने तो आज के टारगेट को कंप्लीट करना है, ठीक है, हो रहा है ना। However, one day she realized that the number of units which are to be produced is 500, which is very high and creates choice at the shop floor. उसने क्या देखा कि मतलब जो टारगेट था उससे ज्यादा हो गया, तो इससे भी मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कम हुआ तो भी मैनेजमेंट, इस अगर ज्यादा हो गया उससे भी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कि she discussed it with the management and target is reduced to the 450। फिर उसने क्या किया, she is intelligent, उसने क्या किया 500, देखिए मार्क कीजिएगा, समझिएगा, आंसर देना डिफिकल्ट नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि 500 टारगेट जो कि टारगेट से अबव था, उसने रिड्यूस कर दिया 450 को, और मैनेजमेंट से डिस्कस करके फिर क्या हुआ, this help the manufacture department in maintaining the quality of work done। इससे क्या हुआ कि उसने रिड्यूस कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अच्छे से जो क्वालिटी थी वो हुआ, अच्छे से वर्क हो गया। There are 10 workers at the shop floor where the Savita does inspection. She divided the task into 45 units for each worker so that the end of the day the target of department is completed। एक दिन टारगेट 500 अचीव वो चला गया था, तो उसने क्या किया, शी इज इंटेलिजेंट, उसने क्या किया कि 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं तो 450 मतलब 45 एक एम्प्लॉयज को करना पड़ेगा, ठीक है, और 10 वर्कर हैं तो 450। इससे क्या होगा, प्रॉपर जो वर्क था, मिस ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ और अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन ये स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, अब हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, विच बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव, मतलब कि कंट्रोलिंग की कौन सी बेनिफिट है, ये हमने जो पढ़ा ऊपर के स्टडी वाले क्वेश्चन। Name one department where the controlling should be applied in proper coordination with the manufacturing department for proper quality of control and the मतलब एक डिपार्टमेंट का नाम दीजिए जो कि कंट्रोलिंग अच्छे से प्रॉपर वे से चल रहा है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि बेनिफिट पूछ रहा है कंट्रोलिंग का, दूसरे में पूछ रहा है कि एक डिपार्टमेंट बताइए जहां पे जो ये क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा है वो अच्छे प्रॉपर वे से हो रहा है। चलिए आंसर देते हैं, तो अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। द बेनिफिट पहले पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड, क्या है बेनिफिट, कंट्रोलिंग हेल्प इन अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल, सविता अच्छे से प्रॉपर वे से कर रही थी, डेली बेसिस पे कर रही थी, तो उसका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, मतलब मीन्स कि ओवर टारगेट भी हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर वे से हो रहा है, ये एक बेनिफिट हुआ। कंट्रोलिंग हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इनटू वर्कर, सारे वर्कर अच्छे से प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और अच्छे से अपने वर्क कर रहे थे, तो ये बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब हम सेकंड वन डिपार्टमेंट बताना है जहां पे ये प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा था, ठीक है, उसका क्या है आंसर दीजिए। वन डिपार्टमेंट वेयर कंट्रोलिंग शुड बी अप्लाई इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन with the manufacturing department for proper quality control of the manufactured product is produced department, unless until input is good output can be and never be good। For high quality manufactured product the raw material should be a high quality and this is the area of concern of the purchase department।
मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट बताइए जहां पे जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा था और क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा था, वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट बन रहे थे, अगर उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती, अच्छे से नहीं बनता, तो क्या कंज्यूमर उसको परचेज करते? नहीं करते ना। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बहुत टारगेट था, बहुत टेंशन थी कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से चले। ठीक है, तो हमने इसका आंसर भी दे दिया। उसने क्या पूछा था कि एक डिपार्टमेंट बताइए जहां पे कंट्रोलिंग शुड बी अप्लाई, तो वह कहाँ हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो रहा था, राइट? समझ रहे हैं? तो बेनिफिट भी दे दिया, बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग, और क्या, एक डिपार्टमेंट बताना था जो कि मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई हो रहा था, हमने देख लिया। देखा कितना सिंपल केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आपने देना है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी केस स्टडी। देखा आपने, आप कितना करोगे कोई केस स्टडी क्वेश्चन? मतलब हमने कंसेप्ट बेस भी करना है क्वेश्चन, और केस स्टडी पे भी मैंने फोकस किया है। ओके, तो क्या है, ईशा इज कीनली ऑब्जर्विंग द क्वांटिटी ऑफ कैप्सूल प्रोड्यूस इन pharmaceutical company. She realized that there is no need of any action to be taken as the deviation are within the acceptable limit. उसने वो क्या ऑब्जर्व कर रही थी, कैप्सूल प्रोड्यूस, मतलब एक मेडिकल शॉप में वो कैप्सूल जब मैन्युफैक्चर हो रहा था उसको ऑब्जर्व कर रही थी। उसने रियलाइज क्या किया कि नो नीड, जरूरत नहीं है डेविएशन, जो जो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डेविएशन होता है उसको आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट में जरूरत नहीं है। अ डे लेटर क्या हुआ, व्हेन शी कम टू वर्क शी फाइंड द सिचुएशन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रीवियस डे। उसने क्या देखा कि प्रीवियस जो हो रहा था उससे उल्टा है चीजें। दिस लाइन द डेविएशन was beyond the acceptable range and needed immediate action। मतलब मैंने क्या किया, आप लोगों एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया आप लोगों को कि आपने थोड़ी सी गलती करी, मैंने इग्नोर कर दिया। सेकेंड डे आई, मैंने देखा कि आपने बहुत ज्यादा वाला गलती कर दिया। तो अगर मैं पिछले डे पे आपको डांट देती तो इतना इंक्रीज होते नहीं होते ना। तो उस सेम सिचुएशन यही बता रहे हैं। She called her subordinate and told them this around not be happen again। उसने सबऑर्डिनेट को बुलाया और बोला कि ये जो मैं देख रही हूँ, सेकेंड डे जो हुआ, मैं प्रिंसिपल होती तो टीचर को बुलाती और बोलती कि जो बच्चे इतना शोर या शरारती कर रहे हैं वो अब नहीं होना चाहिए, तो उसको फर्स्ट डे ही कर देना चाहिए। तो ये क्या था, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, आपको ये बता देंगे। तो ये करेक्टिव एक्शंस मतलब सेकेंड डे उसने बोल दिया, वैसे उसको फर्स्ट डे ही बोल देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे है, ऐसे आपने आंसर देना। फिर केस स्टडी आ गया, बहुत इजी है। देखिए बच्चों, महेश हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फोकस ओनली ऑन फ्यू एक्टिविटी ऑफ हिज बिजनेस। महेश है, ऑनर है कंपनी का, उसने कहा कि मैं थोड़े जो भी एक्टिविटी, कम एक्टिविटीज है ना बिजनेस में, उस पे ही फोकस करूंगा। He considered that the rest of all activity are not critical to the performance of the company। उसने क्या किया, और जो डिपार्टमेंट में वर्क है उस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लुक आफ्टर करने की जरूरत नहीं है। One such area he found is a labor। The labor cost recently went up for sending single of coming danger। Now he will put his effort to control this variation by arranging the labor at a cheaper rate। उसने दूसरे एक देखा कि जो लेबर का कॉस्ट था वो 40% से हाई जा रहा था। तो उसने इमीडिएट एक्शन लिया कंट्रोलिंग का कि जो ये वेरिएशन हो रहा है वो चीपर रेट्स जैसे ही 4% से इंक्रीज हो रहा है वो कम हो जाए। तो महेश क्या कर रहा है, वो एनालाइज द डेविएशन कर रहा है। एनालाइज किया डेविएशन का कि 4% से जो सिग्नल था वो इंक्रीज हो रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस टेक्निक इज यूज।
उसने टेक्निक यूज किया कंट्रोल करने का। तो समझ आ गया आप लोगों को कि उसने डेविएशन को जल्दी से पकड़ा और उसको मेजर्स अपनाए, उस टेक्निक्स अपनाए उस कंट्रोल को रिड्यूस करने का। चलिए फिर नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इन अ कंपनी मैनेजर, देखिए अपने आप को बिजनेसमैन, अपने आप को महेश, अपने आप को ईशा की जगह रख के देखिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत इजी वे से चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, कंपनी अ मैनेजर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल नंबर ऑफ फैंस प्रोड्यूस एंड डिजायर्ड नंबर। जितना डिजायर था एक्चुअल में उतना अचीव हुआ है। He already knows about the standard as the company has assigned him and definite quantity of fan to be produced. तो ये क्या कर रहा है, एक कंपनी में वो देख रहा है कि एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस करना है और स्टैंडर्ड कितना था, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है और स्टैंडर्ड क्या है। ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड। यही तो कंट्रोलिंग की मीनिंग है, ठीक है। तो ऐसे आंसर देखना है। फिर आ गया केस स्टडी। कितने क्वेश्चन लीजिएगा, देखिए बहुत। हीना स्वीट्स इज अ रेनॉल्ड नेम ऑफ क्वालिटी स्वीट सिंस 1935। तो हीना की जो स्वीट्स थी ना वो बहुत मतलब नामी थी 1935 से। हर्ष द ऑनर ऑफ हीना स्वीट, अब क्या हो गया, हर्ष हो गया हीना स्वीट्स का। was worried as sale has declined during the last year। उसका जब ये ऑनर बना हर्ष, तो उसकी जो स्वीट की जो चीज परचेजिंग थी वो रिड्यूस हो रही थी। When the enquired from the sales manager, उसने पूछा सेल्स मैनेजर, the sales manager reported that there are the some compliment about the quality of sweets। उसने सेल्स मैनेजर बताया कि कुछ क्वालिटी ऑफ स्वीट्स में कुछ प्रॉब्लम है। Therefore Hers ordered for same sample checking of sweets। उसने कहा कि चलो अब मुझे सैंपल बता दो, सैंपल ले आओ तो मैं चेक करूंगा। Identify the step taken by the Hers that is related to one of the function of management। कौन सी मेजर्स अपना रहा है हर्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। द सैंपल चेकिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कंट्रोलिंग। वो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पूछ रहे हैं, कौन सा, कंट्रोलिंग का, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में कंट्रोलिंग दे रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप देख रहा है क्यों रिड्यूस हो रहा है। पहले टारगेट जो होता था उसको हो रहा था बट उससे कम हो रहा है, तो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था और एक्चुअल में जो आ रहा था उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो कंट्रोलिंग ही है ना। तो बस सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ईशा मशीन्स एज रेनॉल्ड नेम ऑफ क्वालिटी सुइंग मशीन सिंस 9, पहले जैसा ही है। मिस्टर सुरेश द ऑनर ऑफ ईशा, अब क्या हुआ, ईशा पहले थी अब सुरेश हो गए उस मशीन का। was worried as the production has declined during the last year। सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है, वही देखिए मॉडिफाई, उसमें क्या था हीना और हर्ष, इसमें ईशा और सुरेश, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन, पीटर इज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रिसेंटली ही नोटिस दैट हिज टीम कुड नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन। पीटर क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उन्होंने नोटिस क्या किया कि जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहा प्रोडक्शन का ऑफ 80 यूनिट पर डे। 80 यूनिट जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑन एन एवरेज द प्रोडक्शन टच द टारगेट ऑफ ओनली 65। 85 का टारगेट था लेकिन 65 ही वो अचीव कर रहे हैं। ऑन दो analyze he found out that the deviation between standard production and actual production is far beyond the acceptance range। On overall analysis he also find out that there have been a marginal increase in office stationery expenses। Moreover he deducted that machine installed for the purpose of manufacturing was not able to perform the best। Being management experts suggest Peter how should we deal with existing problem। पीटर जो एक प्रोडक्शन मैनेजर थी मैन्युफैक्चरिंग की,
उन्होंने देखा कि जो 85 पर डे प्रोड्यूस करना है उससे बहुत 65 प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने एनालाइज किया, डिडक्ट किया और उनको क्या फाउंड हुआ कि जो मैनेजरियल इंक्रीज थी ऑफिस स्टेशनरी की, उसकी एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, स्टेशनरी की एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रही है, और तो और जो इंस्टॉल मशीन्स थी वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही। तो दो प्रॉब्लम, ठीक है, मशीनरी की जो एक्सपेंस थी वो इंक्रीज हो रही है और प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही मशीनरी। तो वो क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, देखते हैं। पीटर शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल व्हाइल एनालाइज द डेविएशन। जो पीटर है वो एनालाइज करेंगे मैनेजमेंट फंक्शन का, कौन सा, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट फंक्शन स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, बट इसमें क्या वो चूज करेंगे, वो चूज करेंगे कंट्रोलिंग, राइट। कैसे, चलिए देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, फर्स्ट जो है क्रिटिकल पॉइंट, कैसे, अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। According to the principle of management control, manager should be focused on key result area that is critical to the successful an organization. Manager should not waste his precious time on checking each and every activity in organization. He should focus on those areas which is critical to the successful enterprise. In the above case, Peter should focus on improving the performance of machinery, either repairing it or by replacing it with the new one. ठीक है, marginal increase in stationary expense can be dealt led by the him. तो इसमें क्या है, जो पीटर है वो एवरी स्टेप पे जाके नहीं देखेंगे, वो की पॉइंट्स, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको चेक करेंगे, राइट। और उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप जाके नहीं देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे जाएंगे, चेक करेंगे उसके मेजर, मतलब उसको रिपेयर करने में, उसका जो रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है तो उससे क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। तो एक जो मैनेजर है, अगर उनको ऑर्गेनाइजेशनल का एम अचीव करना है, अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट पे जाके फोकस करो और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। तो वो भी महेश यही करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल बाय द एक्सेप्शन, as per the principle of management control, a manager trying to control everything may end by controlling nothing. Therefore, only significant deviation can go beyond the permissible limit should be brought to be a notice of management. In the above case, the performance of machinery need immediate managerial attention. तो इसमें क्या है, कंट्रोलिंग का जो है उसको देखेंगे और इमीडिएट एक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन है एक्चुअल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल टारगेट और स्टैंडर्ड टारगेट में देखेंगे, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है इमीडिएट का आंसर देंगे, ठीक है। तो ऐसे है, तो यहीं पे आज के कंट्रोलिंग का क्वेश्चंस खत्म होता है बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।